चैनल बिफोर बायोलॉजी। आज हम लोग का 5वां लेक्चर है सेल के ऊपर। आज का टॉपिक न्यूक्लियस है। इससे पहले हम लोग ने 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले टॉपिक में हम लोग ने सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी देख लेते हैं। न्यूक्लियस जो है 1831 में डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था। और इसका शेप क्या है? स्फेरिकल। देख रहे हैं इसका शेप स्फेरिकल है। और एक बात और, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और सेल का जो भी काम होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा ही, सेल जो भी काम परफॉर्म करता है वो न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है। सेल को ये कंट्रोल करता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है और इसमें क्या क्या चीज होता है। तो देखते हैं, ये जो रेड कलर वाला है इसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। ये जो है राइबोसोम है और ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो रेड रेड है मतलब राइबोसोम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम नहीं है, देखिए यहाँ पे इस पे राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम इस पे नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है बीच में जगह, इसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसी के द्वारा राइबोसोम है इस न्यूक्लियस के अंदर आता है और न्यूक्लियस के बाहर जाता है। तो न्यूक्लियर पोर के द्वारा राइबोसोम अंदर बाहर करता है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क इसको बोलते हैं, जो आगे जाके ये रोड से बना के क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। और ये जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो इतना ही अपना ये स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियस में। और ये जो है ये इसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियर इन्वेलप। तो ये क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप जो है सराउंडिंग किए हुए रहता है, चारों तरफ से न्यूक्लियस को घिरे हुए रहता है। और स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर इन्वेलप दैट इज न्यूक्लियर पोर। तो ये हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। और इसके बाद हम लोग हर इसका पार्ट्स का डिटेल में पढ़ते हैं। अब तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये स्ट्रक्चर देख लिए ना, स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है। और यही न्यूक्लियर इन्वेलप जो है आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूप ले लेता है। आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूप ले लेता है। तो हम लोग पढ़ते हैं एक करके। न्यूक्लियस को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बारे में है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्वेश्चन पूछता है कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्या है? तो न्यूक्लियस है। पहला पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में, डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन, जो हम बता चुके हैं पहले। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था। कितना में? 1831 में। स्फेरिकल इन शेप होता है। न्यूक्लियस का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है। एनिमल सेल में जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कहाँ? सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है?
सेंटर में, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर के साइड में कहीं प्रेजेंट होता है, वन साइड ऑफ सेल, साइड ऑफ सेंटर। सेंटर में प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं सेंटर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस को वो साइड में रख देता है, और बीच में प्लांट सेल के बीच में क्या होता है, वैक्यूल्स होता है। मैमेलियंस आरबीसी इज विदाउट न्यूक्लियस, आरबीसी जो होता है मैमल का वो बिना न्यूक्लियस का होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस क्या क्या चीज को कंसिस्ट करता है, क्या क्या चीज से बना हुआ है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क, ये चार चीज जो होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और ये सब के बारे में हम एक एक करके चारों के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में पढ़ते हैं, ये सब आप नोट्स कर लीजिएगा, जो न्यूक्लियस का एक 4-5 पॉइंट है। तो पहला टॉपिक होगा हम लोग का न्यूक्लियर इन्वेलप। तो चलिए न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में पढ़ते हैं। आउटर सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर का जो सराउंडिंग होता है, बाहर का जो घेराव होता है वो न्यूक्लियर इन्वेलप के द्वारा होता है। कंटिन्यू टू ईयर, ईयर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट में बी रफ एंड स्मूथ। ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है हम लोग देखे थे कि ये जो होता है इस टाइप का होता है, ये जो होता है न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ठीक ना। ये बाद में जाके ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यही रूप लेता है, कंटिन्यू टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ या स्मूथ हो सकता है, रफ या स्मूथ किस पे डिपेंड करता है, राइबोसोम पे डिपेंड करता है। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर कोर, ये जो है टू न्यूक्लियर इन्वेलप या मेम्ब्रेन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर कोर स्ट्रक्चर में दिया गया है। ये दोनों के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियर कोर होता है। तो न्यूक्लियर कोर जो होता है क्या चीज से सेपरेटेड होता है, दो न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो न्यूक्लियर कोर, टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर कोर। न्यूक्लियर कोर क्या चीज से सेपरेटेड होता है, टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में है थोड़ा सा जानकारी। आउटर सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस कंटिन्यू टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है बाद में जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाता है चेंज। और ये रफ या स्मूथ हो सकता है, रफ या स्मूथ क्या चीज पे डिपेंड करता है, राइबोसोम पे। अगर राइबोसोम है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियर कोर कहां से बनता है, जब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे में सेपरेट हो जाता है और बीच में जगह खाली हो जाता है, उसको हम लोग न्यूक्लियर कोर कहते हैं। यही न्यूक्लियर कोर द्वारा राइबोसोम जो है अंदर जाता है, अंदर से बाहर आता है। जो भी सब्सटेंस मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है वो यहीं से एक्सचेंज आउट होता है। तो हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जैसे ये स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, और इसके बीच में हम लोग देखे थे क्रोमैटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम है। तो वही जो स्पेस होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट एंड इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो होता है विस्कस फ्लूइड होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है और क्या चीज से बंधा हुआ रहता है, घेरा हुआ रहता है, इनक्लोज रहता है न्यूक्लियर मेम्बर, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये है। और इसी के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या क्या चीज कंटेंट करता है, क्या क्या चीज के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। ये 4-5 चीज जो है क्या चीज के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। इतना ही न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में, न्यूक्लियस और क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। इसको नोट्स कर लीजिएगा। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं।
डेंस स्फेरिकल बॉडी इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियोलस का शेप क्या होता है, स्फेरिकल बॉडी होता है, डेंस स्फेरिकल बॉडी होता है। कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम। न्यूक्लियोलस जो होता है उसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम प्रेजेंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन और एंजाइम प्रेजेंट होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लियोलस जो होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। इसके बाद है क्रोमैटिन नेटवर्क, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हम लोग स्ट्रक्चर में देखे थे क्रोमैटिन नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसको क्रोमैटिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। क्रोमैटिन नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमैटिक रेटिकुलम। फॉर्म प्रोटीन और डीएनए, डीएनए और प्रोटीन का ये बना होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान जो होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रोड शेप में बदल जाता है। रोड लाइक स्ट्रक्चर में यही रोड शेप जो होता है वो क्रोमोसोम होता है, जिसको हम लोग हेरिडेटरी वेहिकल्स बोलते हैं। हेरिडेटरी वेहिकल्स इसीलिए बोलते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर हमारे पेरेंट्स का गुण होता है या स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि रूप लक्षण जो होता है ना, किस तरह का एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, यंग वंश कैसा होगा, उसके अंदर सारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्रोमोसोम के अंदर होता है। इसीलिए हेरिडेटरी वेहिकल्स कहा जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से यंग वंश के अंदर जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी कहते हैं। तो यही हमारा न्यूक्लियस का 4 पार्ट्स था, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क। यही 4 से हमारा न्यूक्लियस बना हुआ है। अब हम लोग न्यूक्लियस का फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस अपना समाप्त हो जाएगा। तो चल देखते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये नोट्स कर लीजिएगा, ये आपका एग्जाम में काम देगा। न्यूक्लियस का फंक्शन है 4-5 पॉइंट है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये न्यूक्लियस का फंक्शन है कि सेल को कंट्रोल करता है। स्टोर हाउस ऑफ सेल, स्टोर हाउस ऑफ सेल भी होता है न्यूक्लियस। जितना भी सामान जो होता है इंपॉर्टेंट वाला वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। जो भी काम करने वाला जो सामान होता है न्यूक्लियस सेल का, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसीलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कंट्रोल सेल डिवीजन, ये जो होता है न्यूक्लियस सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है कि सेल डिवीजन कहीं ज्यादा ना हो जाए, सेल डिवीजन कहीं कम ना हो जाए। सेल डिवीजन का जो भी फंक्शन, जो भी कार्य होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, न्यूक्लियस के द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, हमने देखा था न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही ना न्यूक्लियोलस है, इसीलिए फंक्शन है। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग क्रोमैटिन नेटवर्क देखे थे, वही क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में हो जाता है, वही क्रोमोसोम में हेरिडेटरी होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, जब नया सेल जो बनता है उसमें न्यूक्लियस होता है, और हम लोग न्यूक्लियस में देखते हैं क्या होता है, न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है, ठीक ना। तो यही न्यूक्लियस में सारा चीज होता है, और जब नया सेल बनता है तो उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये सारा चीज होता है। एक सेल को बनाने का पूरा ताकत किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो यही हमारा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस था। तो हम लोग ने पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर से लेकर उसके पार्ट से लेकर सब चीज डिस्कस किया है। तो इसको थोड़ा नोट सही से बना लीजिएगा और इसको पढ़िएगा भी। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास में हम लोग सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट क्लास में, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखा देंगे। उसके बाद हम लोग साइटोप्लाज्म स्टार्ट करेंगे, और साइटोप्लाज्म थोड़ा लंबा टॉपिक है तो उसमें समय लगेगा, तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए।